हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का बिंदास अभी ब्लॉग चैनल में। फ्रेंड्स, KVS के रिज़ल्ट आने शुरू हो चुके हैं और साथ ही ये भी एक न्यूज़ मिली है कि आपका यूपी TGT और PGT में पद बढ़ने वाले हैं। तो आई होप ऐसा हो, पद बढ़ जाएं तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा जो मेहनत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया कि बच्चों को हिंदी भाषा में रुचि कैसे जागृत करें। तो उन्होंने कहा कमेंट में कि आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो मुझे लगा कि इसका उत्तर कमेंट्स में रिप्लाई करने की बजाय क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ और बता देती हूँ कि आप बच्चों में हिंदी के प्रति कैसे रुचि जागृत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिन्होंने किया है उनका मैं शुक्रिया करूंगी, क्योंकि इस पर हमें पता होना चाहिए। हम यदि हिंदी से ही हैं, आप TGT हिंदी PGT हिंदी से हैं, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है इंटरव्यू में आपसे कि आप हिंदी में बच्चों को कैसे रुचि जागृत करेंगे। अक्सर फ्रेंड्स, हिंदी की क्लास में बच्चों को नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। आप यदि हिंदी की क्लास में खुद इतने एक्टिव और जोश के साथ जाएंगे तो निश्चित ही बच्चों को आप जोशीला बना देंगे। बशर्ते आपको अपने विषय में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप बच्चों को एकदम से तरोताज़ा बनाकर रख सकें और हिंदी के प्रति रुचि जागृत कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं जाती हूँ क्लास में और हिंदी के पीरियड में जब मैं एंटर करती हूँ अपनी क्लास में तो मैं पूरे जोश के साथ जाती हूँ। मुझे पता है बच्चे हिंदी पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें ये लगता है हिंदी काफ़ी सरल विषय है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे तो भी हम नंबर पा लेंगे। ऐसा मैं झेलती हूँ फ्रेंड्स इन चीज़ों को बच्चों के सामने से। बच्चे ये कहते हैं कि मैडम हिंदी नहीं पढ़ेंगे तब भी पास हो जाएंगे। तब मैं उन्हें समझाती हूँ, बेटा इस गलत फहमी में मत रहिए। हिंदी जितना कठिन सब्जेक्ट आपको और भी होंगे, लेकिन हिंदी भी अपने आप में बहुत कठिन विषय है, ऐसा नहीं है सरल है। तब मैं उनको बताती हूँ, मैं फिर पूछ लेती हूँ उसी समय बच्चों से एक दो क्वेश्चन पुटअप कर लेती हूँ। अच्छा, हिंदी सरल है, चलिए बेटा जरा मुझे बता दीजिए हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब हुआ। तो बच्चे कहते मैडम ये क्या होता है। कारण है क्योंकि बच्चों को हिंदी साहित्य का इतिहास ही नहीं पता। मैं जानती हूँ कि CBSE में हमें आप लोग कहेंगे कि CBSE में हिंदी साहित्य नहीं है, CBSE में इन सब बातों का मतलब नहीं है। फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताइए, यदि बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि पैदा करनी है तो बच्चों को उसका इतिहास तो बताना पड़ेगा कि हिंदी की शुरुआत हुई कैसे, क्यों हुई, ऐसा कौन कौन से लेखक हुए हैं और ऐसे कौन कौन से काल बनाए गए। जो आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा काल पढ़ रहे हैं, आदिकाल पढ़ रहे हैं, भक्ति काल पढ़ रहे हैं, रीतिकाल या आधुनिक काल, तो उनको आप इनकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी बच्चों को कि हाँ जो आप पढ़ रहे हो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसको भी कितने भागों में बांटा गया। ये क्या था, जानकारी का विषय। जब हम ये बताना शुरू करते हैं तो बच्चों में इंटरेस्ट जागता है। अच्छा, इस तरह से भी है, इसका भी इतिहास है। बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि हिंदी को आप हिंदी एक विषय है जहाँ पर आपका कोई चैप्टर कुछ ऐसा आता है जिनसे आप चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी TGT में जो मैंने एक बुक देखी उनमें सावन मन भावन कविता लगी हुई थी। अब उसमें गंगा का वर्णन है, सावन का वर्णन है, आकाश से बूंदें गिरती हुई का वर्णन है। आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ आप जैसे आकाश से बूंदें ज़मीन पर गिरी, इसमें क्या हो गया आपका, आप इसको पूरा आकाश का मतलब पूछ सकते हैं। कौन सी गैसें होती हैं, कौन सी हानिकारक होती हैं जो बूंदें गिरती हैं, वर्षा के जल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कोरिलेट करके पढ़ाएंगे। जब आप इस तरह से पढ़ाएंगे हिंदी को तो बच्चे में अंदर से क्यूरियोसिटी जागेगी, अरे ये सब्जेक्ट तो काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा है, इसमें ये सब भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे भी आपका नेशनल एजुकेशन करिकुलम ये सिखाता है कि आप हर एक विषय को कोरिलेट करके पढ़ाइए, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जागेगा। तो हिंदी पढ़ाने का जो बच्चों में रुचि पैदा करनी है, सबसे पहले आप यही करिए, क्योंकि मैं ये चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, मुझे पता है। क्योंकि बच्चे, जब मैं ये बताना शुरू करती हूँ और बच्चों से पूछना शुरू करती हूँ तो बच्चे एकदम शांत होकर मेरी बात को सुनते हैं। उन्हें ये लगता है मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। वही डेली गई, मैंने चैप्टर खोला, किताब पढ़ाना शुरू किया, क्वेश्चन आंसर करवाए, दैट्स ऑल। नो, आप पहले उनको जानकारी दीजिए, आप पढ़ क्यों रहे हैं हिंदी और हिंदी की शुरुआत हुई कैसे और आपको क्यों पढ़नी है।
आपको इससे क्या क्या जानकारी मिल सकती है। हिंदी का साहित्य इतना विशाल है और इतना अच्छा इतिहास लिखा हुआ है, क्योंकि जिसकी शुरुआत ही हर एक चीज़ की या विषय की वहाँ से होती है, ऐसा मेरा मानना है। आप हिंदी पढ़ेंगे तो और भी काफ़ी चीज़ों का आपको ज्ञान होगा। उसमें सभी आंदोलन बताए गए हैं कि हाँ ऐसा आंदोलन हुआ तो हिंदी शुरुआत ऐसे हुई। ये बहुत कुछ है, क्योंकि यदि आपको नॉलेज है तो सबसे पहले आप साहित्य को बताइए, उसके बाद कितने भागों में डिवाइड किया है ये सब बताइए। और बच्चे के अंदर जैसे आप किसी भी पार्ट को पढ़ा रहे हैं तो उसको एक दूसरे से कोरिलेट करिए, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाइए। हिंदी सब्जेक्ट बेहद अच्छा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर रुचि आप ऐसे ही पैदा कर पाएंगे। आप एक दिमाग में सोच के चलिए कि मुझे एक चैप्टर कल पढ़ाना है तो मैं इसको कितना क्रिएटिव बना सकता हूँ, क्या क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ और कैसे बच्चों के अंदर इसको मतलब अच्छे से इंटरेस्ट जगा सकता हूँ। तो आप खुद पहले सोचिए इस चीज़ को चैप्टर पढ़ाने से पहले कि अगर मैं ये चैप्टर पढ़ाने वाला या वाली हूँ तो मैं इसको कितना बेहतर बना सकती हूँ, है ना, या सकता हूँ। तो आप ये चीज़ खुद रिमाइंड करिए। फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि जो चीज़ें मैं अपनाती हूँ बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं 10th का अभी आपका सूरदास पढ़ा रही हूँ। अब मैं गई क्लास में, मैंने कहा चलो बच्चों किताब निकालो, आज हम क्या पढ़ेंगे, सूरदास। हमने सूरदास निकाला और हम बच्चों ने कहा रीडिंग लगाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ चलिए रीडिंग हो गई, अब मैंने समझा दिया, व्याख्या कर दी और बस प्रश्न उत्तर करवा दिए, बात खत्म हो गई। तो ऐसे कौन पढ़ना चाहेगा हिंदी को? आप खुद सोच के देखिए। आपको नहीं लगेगा कि मुझे कुछ नई जानकारी मिलनी चाहिए? अगर हम सूरदास पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये कौन थे, इन्होंने और क्या क्या किया? तो सबसे पहले यदि आपको सूरदास जी पढ़ाने हैं तो सूरदास जी से संबंधित जो भी पहले की जानकारियाँ हैं वो आप एकत्रित कर लीजिए और अपने दिमाग में ये सोच लीजिए कि हम इस चैप्टर को, जो भ्रमर गीत है सूरदास जी का लिखा हुआ, इसको कितने बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था सूरदास का, मैं क्लास में गई तो मैंने देखा बच्चों का मूड ठीक ठाक था, सब ठीक थे। तो मैंने सबसे पहले कुछ सूरदास जी से क्वेश्चन लिए, मैंने पूछा, आप लोग जानते होंगे कौन थे। मैंने बच्चों से ही चीज़ें, और ये कहता भी है तरीका कि आप पूर्व ज्ञान से जोड़कर आगे के ज्ञान को आप बढ़ाएंगे। तो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया। फिर कुछ चीज़ें मैंने ऐसी पूछी सूरदास समझ, जैसे उनके गुरुजी का क्या नाम था, उनके गुरु के पुत्र का क्या नाम था, अगर अष्टछाप की स्थापना की है तो किसने की है, उसमें किन किन के 4-4 शिष्य मिले हुए तो ये अष्टछाप बना। अब ये बच्चों को नहीं पता, क्योंकि CBSE के बच्चे केवल हिंदी और किताब से मतलब रखते, पूरा साहित्य से उनका कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप उनको साहित्य भी बताएंगे तो इंटरेस्ट जागेगा, तो वो सोचेंगे अच्छा ये चीज़ इससे रिलेटेड है, तो बच्चों में इंटरेस्ट जागा। मैडम अच्छा और बताइए, मैडम ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो मैंने उनको उत्तर दिया। तो बच्चे काफ़ी संतुष्ट हुए और बोले कि हिंदी में इतनी कुछ जानकारी मिल सकती है, ये मुझे आज ही पता चला। मैंने कहा आप पढ़ते रहिए, मैं बहुत कुछ आपको अच्छा देने वाली हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चे ये कहते हैं कि हमने आज ही ये चीज़ जानी, अच्छा मैम ये इस तरह से होता है। काफ़ी सारे बच्चों, आप तुलसीदास ले लीजिए, तुलसीदास में बच्चों को ये नहीं पता फ्रेंड्स कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, है ना। तो आप पहले ये पूछ लीजिए उनसे, आप सबके घर में रामचरितमानस होगा, आप इसको इंटरेस्ट बनाइए, है ना, घर घर में गाया जाता है, तो कोई बता सकता है कितने इसमें कांड है। अगर कांड हैं तो थोड़ी थोड़ी चर्चा उन पर कर दीजिए, बजाय आप परशुराम लक्ष्मण संवाद पढ़ाने के सीधे पहले उसको क्या तुलसीदास संबंधित जो जानकारियां हैं, जो रामचरितमानस संबंधित हैं कि अगर ये लिया गया तो क्यों लिया, थोड़ा बच्चों को बैक में ले जाइए कि सभी ने रामायण देखी होगी, उसको याद कीजिए क्या क्या सीन थे, तो इसमें इंटरेस्ट बनता है। ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और बहुत बड़ा प्रश्न है फ्रेंड्स कि बच्चों के अंदर हिंदी के प्रति रुचि कैसे जागृत करें। आप ये बताइए, और विषय में रुचि जागृत करनी पड़ती है क्या? नहीं ना। तो हमें हिंदी के लिए ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई जो हम रुचि जागृत करेंगे? मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स। आप शिक्षक हैं, जो जानकारी आपको है वो बच्चों को नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों के अंदर बिना उन्हें बताए, बिना उन्हें जताए ऐसी रुचि पैदा करें बच्चों में कि बच्चे हिंदी पढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित रहें कि हाँ इस विषय में कुछ मुझे नई जानकारी मिलेगी, बजाय हम जो डेली रूटीन पढ़ते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बच्चों को नई नई जानकारियाँ कैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी बहुत समझदार हैं और सभी मेरे ख्याल से वर्तमान समय में शिक्षक पद पर कार्यरत हैं।
तो आप जो पढ़ाने का तरीका है वो घिसा पिटा मत रखिए, थोड़े तरीके अपने चेंज कीजिए, बदलिए। कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं तो उनको कोरिलेट कर दीजिए, बच्चों से ही कोरिलेट करवाइए, उनसे पूछिए। जब प्रश्न पूछने का और बताने का सिलसिला शुरू होता है तो एक दूसरे के अंदर जिज्ञासाएं जागती हैं, हेजिटेशन ख़त्म होता है और बच्चा उन चीज़ में रुचि लेता है। सबसे बड़ी कमी, सब विषय कोई भी हो, यदि रुचि जागृत करनी है तो पहले बच्चे का डर ख़त्म करना है, किसका पूछने का। बच्चों से आप जाइए, बहुत प्यार से कहिए, बेटा चाहे बड़े हो या छोटे, आपके लिए बच्चे ही हैं, तो उनसे प्यार से कहिए कि आज हम इस पर चर्चा करेंगे और जो हम पढ़ेंगे, किसी भी बच्चे को कैसा भी डाउट है, कोई दिक्कत है, आप मुझसे क्लास में पूछिए। अगर क्लास में आपको कोई दिक्कत लगती है, आप मुझसे क्लास के बाद पूछ लीजिए। और क्लास में जो बोल सकता है वो कहीं भी बोल सकता है। इस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट भी कर सकते हैं विषय से संबंधित, कि आप भाई मैं हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ, अगर कोई समस्या है किसी प्रश्न में तो आप मुझसे बेझिझक बोलिए। अगर आप हिंदी में यहाँ मुझसे नहीं पूछ सकते तो फिर आप कहाँ पूछेंगे, यहाँ नहीं बोल सकते तो फिर आप कहाँ बोलेंगे। तो इस तरह से क्लास में बच्चों को आप मोटिवेट भी कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित भी कर सकते हैं और अपने विषय के प्रति बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे से रुचि पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी जो वेद पुराण लिखे गए हैं, पहले संस्कृत में और फिर उनका अनुवाद हिंदी में, तो जाहिर सी बात है। और हम पले बड़े जो शुरुआत हुई है हमारे जैसे कल्चर की, मोस्टली जो बिलोंग करते हैं, हिंदी भाषा ही ऐसी है, अधिकांशतः सभी को आती है। तो हिंदी तो रुचि जगाने की बात जो काफ़ी, मैं कहूँ मुझे कभी कभी लगता है कि बताओ ये दिन आ गए हैं कि अब हिंदी के प्रति रुचि जगानी पड़ेगी। रुचि तो उसमें अपने आप होनी चाहिए, जब हमारे अंदर होगी तो सामने वाले के अंदर अपने आप पैदा हो जाएगी। तो ये विश्वास खुद में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये रुचि आपको स्वयं अपने अंदर जगा के रखनी है, बच्चों में अपने आप जाग जाएगी, है ना फ्रेंड्स। तो यही कहूँगी, बस ये कमेंट्स था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि रिप्लाई करने की बजाय मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूँ। तो कल से ही ट्राई कीजिए, एक मेंटलिटी अपनी अच्छी बनाकर जाइए, उस चैप्टर को बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाइए। बच्चा आपसे अगर ये ना बोल जाए वाह मज़ा आ गया, इतना कुछ जानकारी मिलती है, ये हमें आज ही पता चला, तो आप भी गर्व महसूस करेंगे कि एक आप अच्छे शिक्षक हैं और आपको अपने विषय की बेहद अच्छी जानकारी है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।